राव नरबीर तो वो मंत्री है जो, उसका भी एक अजीब रिकॉर्ड है, जो जितनी बार जीत्या ना हर बार मंत्री बने है, इतना पावरफुल। बिल्कुल सही। और उसके बावजूद उसकी मीटिंग में ना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। और वो अधिकारियों को जायज काम के लिए भी फोन करता है ना, जायज काम के लिए जी, तो वो काम भी नहीं बनते। और अब उसके हालात ये है कि उस मंत्री जी ने कई दिन तो पूरी फूफा की जी, उसने जो है एक दो अधिकारियों को सस्पेंड करने की भी बात कही। और उसके बाद अब पिछले 15-20 दिन से वो बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि चौटाला साहब ने उसी समय उस जिले के जो पुलिस के एसपी थे उनको फोन किया कि ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और इसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए जी। तो उस एसपी ने ये कहा कि जी जो दूसरी पार्टी है वो उन पुलिस के बड़े अफसर जो अधिकारी हैं उसके रिश्तेदार हैं जी, बोला वो तो है अधिकारी और ये है हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये अफसरों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि मेरे अलावा कहीं कोई कुछ कहता रहे, कुछ नहीं करना। जब इतनी कह दी तो वो फिर क्या पता फोन भी उठाने बंद कर दें अगले। जी, राजनीति की दुनिया की बात कर तो साथियों, जनता जिन्हें अपना नुमाइंदा चुनती है, जनता को इस बात का विश्वास और भरोसा होता है कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हमारे काम करवाएगा और काम करवाने की प्रक्रिया होती है, उसके तहत नुमाइंदे को अधिकारियों से बात करनी होती है, उनको फोन करना होता है। और जब अधिकारी चुने हुए नुमाइंदे को दरकिनार कर दे, उनका फोन तक ना उठाएं या उनका कहा हुआ काम ना करें, तो हम क्या मान के चलें कि प्रदेश में सरकार अधिकारी चला रहे हैं। क्या ये सही बात होगी? और अगर ये सही है, ये सच्चाई है, तो इसको आप क्या समझेंगे? फिर अधिकारियों को ही चुने हम, सरकार के लिए वोट क्यों डालें या नुमाइंदा क्यों चुने, अपना प्रतिनिधि क्यों चुने विधानसभा का? ऐसे ही मामले हरियाणा के अंदर फिलहाल देखे जा रहे हैं, जहां एक चुना हुआ नुमाइंदा देवेंद्र हंस गुलाचिका विधानसभा से विधायक है। उन्होंने तो यहां तक कि जो विधायकों की कमेटी होती है वहां शिकायत की बकायदा एक अधिकारी की लिखित में। और जींद से जुलाना हल्का से जो विधायक है विनेश फोगाट है, उसके भी निरंतर इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं कि अधिकारी हमारा काम नहीं कर रहे हैं। पूरे मामले की तह तक जाएंगे, आखिर माजरा क्या है। मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी, अधिकारी जो नुमाइंदों के फोन नहीं उठाते जी, तो वो आम जनता की क्या सुनते होंगे? आखिर इसमें सच्चाई क्या लगती है आपको? क्या अधिकारी वाकई में कैप्चर कर लिया सब कुछ अधिकारियों ने? देखो निश्चित रूप से पिछले 10.25 साल से जी, जब से भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है, 9.5 साल मनोहर लाल जी रहे जी, पूरे प्रदेश में ये आवाज चारों तरफ से उठी कि मनोहर लाल जी की सरकार में अफसरशाही हावी है जी, और मंत्रियों तक को भी कोई नहीं पूछ रहा। या तो मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन हो रहा है और वो भी कई बार तो अफसर उनको भी नहीं मानते, बहुत बार ऐसा हुआ है जी। और अब जब नायब सैनी जी बने और वो तो भरे मंचों से बार बार ये तक कह रहे हैं कि अधिकारियों हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी हैं, उनको आप उनकी चौधर को समझो, आप उनके काम करो, मैं अधिकारियों के नट टाइट कर दूंगा, मैं जो अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं कर रहे उनको टाइट करूंगा, बार बार बोल रहे हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद वो टाइट का तय तक भी नहीं हो पा रहा। अफसर जो अधिकारी हैं और ये भी नहीं कि कोई बहुत बड़े स्तर के अधिकारी हों जी, बल्कि जो जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो तक भी चुने हुए नुमाइंदों की नहीं मान रहे जी, वो मंत्रियों तक की नहीं मान रहे, बिल्कुल, वो एमएलए की नहीं मान रहे। तो निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में अगर ये कहा जाए कि
मनोहर लाल जी के कार्यकाल में तो थी ही अफसरशाही हावी, जी। अब भी वो अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। नायब सिंह सैनी जी का उस पर कोई नियंत्रण दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक, क्योंकि एक बड़ी कड़वी मैं बात बताऊं, आदमी मुंह से कुछ भी बोल दे, कोई भी नेता कुछ भी बोल दे, हाँ। वो करता क्या है, असली कहानी है कि आप कागज पर क्या कर रहे हो। जी। मुख्यमंत्री वो ताकत है, जिस अधिकारी का जो करना चाहे वो कर दे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन नहीं कर पा रहे। आप एक चीज देखिए, एक मंत्री किसी अधिकारी को सस्पेंड कर रहा है जी, और उसके बावजूद वो सस्पेंशन ऑर्डर नहीं जारी हो पा रहे जी। तो कहीं ना कहीं तो चूक है मामले में। अब जिस तरह से ये विधायक बोल रहे हैं, ये तो केवल इन 2 विधायकों की हम बात कर रहे हैं, और इसमें भी मुख्यतः जो देवेंद्र हंस हैं, जो गुला चिक्का से पहली बार विधायक बने, पिछली बार वो हार गए थे, निर्दलीय लड़ा उन्होंने चुनाव, और पुराने भाजपाई हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा, और एक बहुत ही गरीब और आम परिवार से हैं। बिल्कुल। और मेरी जहां तक नॉलेज है, हरियाणा के जो 90 विधायक है ना, उनमें सबसे गरीब वही है। ठीक है, बहुत ही साधारण और बहुत ही पर्सनली भी हम उनको जानते हैं और हमने उनका चुनाव भी कवर किया। और उन्होंने जिस तरह से कहा कि मैंने 2 और 3 तारीख को 20 बार जो जिला के एसपी हैं, जिला के पुलिस अधीक्षक, उनको फोन किया जी। 20 बार अगर एक आदमी किसी आम आदमी को बहुत बड़ी बात है, तो भी वो उठाता, भाई क्या पता क्या समस्या। बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात, अगर उन एसपी, ना तो उनको कॉल बैक किया गया, ना उनका फोन उठाया गया, कोई भी आदमी कितना ही बिजी हो, वो ये तो है नहीं कि वो 2 दिन में जो है उसको 1 मिनट का ही फुर्सत। हाँ बिल्कुल। अगली बात, वो तो विधायक फोन कर रहा है, अगर कोई आम आदमी भी करे, क्योंकि अब सरकार ने जितने अधिकारी हैं, ज्यादातर अधिकारियों को सरकारी नंबर उपलब्ध करवा रहे। सही कहा आपने। अब वो तो आम आदमी के भी उठाने चाहिए। बिल्कुल। वो मोबाइल नंबर जो जारी है, जो सरकारी, वो उस अधिकारी की मलकियत थोड़ी, वो तो सरकार का है। और सरकार के आप नुमाइंदे हो तो आप उठाओ फोन। अगर आप फोन नहीं उठा रहे, आप कॉल बैक करो। और आप एक एमएलए का नहीं उठा रहे, आम आदमी तो एक बहुत दूर की बात है। सही कहा। आम आदमी के दिमाग में तो आज के दिन ये छवि, आम को छोड़ दो आप, बड़े बड़े नेताओं के दिमाग में ये है कि वो एसपी और डीसी को फोन मिलाते हुए कतराते हैं जी। अगर कोई आदमी आ जाता है ना, मैंने बहुत मेरी आंखों से देखे, मंत्रियों तक को भी देखा, चुने हुए प्रतिनिधि, सरकार के मंत्रियों को भी मैंने खुद ने ये देखा है कि वो जिला के पुलिस कप्तान को या डीसी को फोन, अगर कोई आदमी आ जाता ना जी, ये फोन करना ये काम है जी, जायज काम के लिए भी फोन कराने के लिए उसको गोली दे देते हैं, कतराते हैं। प्रद्युमन भाई, इसमें पुलिस की तरफ से एक पक्ष आया है जी, उनका कहना कि इनका नंबर मेरे पास सेव नहीं था जी, नंबर 1 जी। नंबर 2, मैं फोन इनका इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि कई बार फेक कॉल आते रहते हैं जी। अब थोड़ा सा इसमें हम सोचते हैं, जो बड़ी बात कही कि नंबर सेव नहीं था जी, टेक्नोलॉजी का जमाना, आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि आजकल इस प्रकार के ऐप आए हुए हैं, वो मिनट में नाम आ जाता है, ट्रू कॉलर पे नाम आता है किसका फोन है। अच्छा, फिर उससे भी गंभीर बात, 20 बार आए तो आप गले नहीं उतर, आप उन दोनों चीजों को छोड़ो, उससे भी गंभीर बात, जिले का एसपी, कैथल जिले में 4 विधायक हैं जी, उनको उन 4 विधायकों के नंबर तो सेव होने चाहिए। अगर विधायक का नंबर सेव नहीं है जी, तो फिर वो मेरे ख्याल में उस फोन का भी क्या फायदा है। और कुछ ऐसा भी प्रावधान होता होगा प्रद्युमन भाई, जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनकी एक लिस्ट बनकर जाती होगी अधिकारी, बाकायदा, बिल्कुल, डीसी एसपी हर जगह जो चुने हुए नहीं, जो एमिनेंट से टाइप के लोग हैं, जैसे जिला प्रधान है बीजेपी का, हाँ। वो कोई प्रतिनिधि थोड़ी है, वो तो पार्टी का है, बिल्कुल, उसका भी उसमें आता है बाकायदा जी। और उसके साथ साथ खुद मैंने भी वो लिस्टें देखी हैं, वो लिस्ट में ये आता है कि ये प्रमुख लोग हैं। अब जैसे किसी मंत्री का भी अगर टूर प्रोग्राम जारी होता है तो उसके नीचे बाकायदा आता है, बिल्कुल, कॉपी टू थ्रू डीसी। डीसी जो है इनको बताएगा, बिल्कुल, कि भाई ये मंत्री आज इस हल्के में आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन कहीं कोई फॉलो नहीं किया जा रहा। जब आप एक विधायक का फोन नहीं उठा रहे, बिल्कुल, और ये तो कोई गले उतरने वाली बात ही नहीं है कि 4 एमएलए, और उन 4 एमएलए का अगर आपके यहाँ फोन नंबर आपके पास फीड नहीं है, तो फिर आपके पास फीड किसका है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, फिर मान लो आपके पास फीड नहीं है 1 मिनट के लिए, तो आप जिले के एसपी हैं, क्या पता किसको क्या दिक्कत हो जाए। सही बात है, तो आप फोन ही नहीं उठाओगे। बिल्कुल सही बात है। अब अंदाजा लगे, आम आदमी का भी तो उठाना चाहिए। यही तो बात है ना, अगर कोई आम आदमी है और वो किसी पीड़ा से पीड़ित है और वो बतौर फरियादी
उनको बार बार कॉल कर रहा है, तो बिल्कुल। क्या मान के चले वो फोन उठाएंगे? और फेक कॉल का जहां तक सवाल है, अगर पुलिस के एसपी के पास ही फेक कॉल इस तरह से कोई आदमी करेंगे, हाँ तो फिर कहाँ है फिर कानून व्यवस्था? जी जी बिल्कुल फिर कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। सही बात है। आम आदमी के पास भी लोग फेक कॉल करते हैं, वो भी मुकदमे दर्ज करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और एक और प्रद्युम्न जी। भाई, अगर हमारे पास किसी इस प्रकार के आदमी की भी कॉल आती है और वो 20 बार कॉल आए, तो जाहिर सी बात है वो चीज नोटिस हो जाती है कि यार कौन है। मोबाइल का मीन्स क्या है? जी लैंडलाइन फोन का तो ये है भाई, अगर उस लैंडलाइन फोन के पास तो बैठा आदमी उठा लेगा। जी जी मोबाइल तो ये है कि मूवेबल, बिल्कुल जहां भी हम जाएंगे हमारे साथ साथ चलेगा। और मोबाइल तो वो है, वो तो एक सिर्फ एसपी हैं। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो रात को 12 बजे फोन उठाते जी जी 12 ओम प्रकाश चौटाला का हमने बहुत बार जिक्र किया है। ओम प्रकाश चौटाला हो, हुड्डा साहब भी रात को उठाते हैं फोन, बिल्कुल। नायब सिंह सैनी भी रात को उठाते हैं। तो प्रद्युम्न भाई, जी। क्या इसमें यह नहीं हो सकता, क्या एक एंगल ये भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि सरकार भी कहीं कांग्रेस के विधायकों को दरकिनार तो नहीं कर रही है? देखो, ये तो कांग्रेस के विधायक, मैं पिछली सरकार का एक वाक्य बताऊं, तब बीजेपी की सरकार के एक मंत्री ने, जैसे अब जो देवेंद्र हंस ने जो शिकायत दी है ना, इन्होंने तो विधानसभा के स्पीकर को दी है, क्योंकि विधायक का अगर प्रोटोकॉल देखें तो मुख्य सचिव जो है उससे ऊपर है, विधायक विधायक है। और उस मीटिंग में, एक मीटिंग थी मंत्रिमंडल की, अच्छा, उस मंत्रिमंडल की मीटिंग में प्रदेश के एक बड़े कद्दावर मंत्री हैं, अच्छा, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये कहा कि उसके जिले का एसपी उसका फोन नहीं उठाता। बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और बड़ी और सोचने पर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मैं ठीक है, मैं करूंगा उनसे बात। अब इसमें दो बातें हैं, या तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये अफसरों को स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि मेरे अलावा कहीं कोई कुछ कहता रहे, कुछ नहीं करना। जब इतनी कह दी तो वो फिर क्या पता फोन भी उठाने बंद कर दें अगले। जी। अब की सरकार में भी ऐसे ऐसे मंत्री हैं, सुन लो। एक मंत्री को तो मैं भी जानता हूं, जो अधिकारियों को जायज काम के लिए भी फोन करता है ना, जायज काम के लिए जी, तो वो काम भी नहीं बनते। और अब उसके हालात ये है कि उस मंत्री जी ने कई दिन तो पूरी फूफा की जी, उसने जो है एक दो अधिकारियों को सस्पेंड करने की भी बात कही, और उसके बाद अब पिछले 15-20 दिन से वो बिल्कुल शांत हो गया है, क्योंकि कुछ नहीं चल रही। जी, जनता को भी ये पता चल जाता है भाई इस मंत्री के पल्ले कुछ नहीं रह रहा। सही कह रहे हैं आप। ठीक है, लोग क्यों जाएंगे जनप्रतिनिधि के पास? तभी तो जाएंगे जब उसकी कोई सुनेगा। अगर उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं तो फिर कौन जाएगा? तो प्रद्युम्न भाई एक बात बताइए जी, जो मामला गुलाचिका से आया है जी, उससे मिलता जुलता मामला हल्का जुलाना का जी। तो हल्का जुलाना की विधायक कई बार ये कहती हुई पाई गई है जी कि जो हमारे अधिकारी हैं तो हमारे फोन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही जी। तो इसमें फिर आपको क्या लगता है कि जो वहां पर घटना घटी है तो वो सच्ची है, तो फिर ये भी सच्ची है? देखो, निश्चित रूप से जो विनेश फोगाट जो बात कह रही हैं, और वो भी क्या है कि वहां कोई एक जो रोड बन रहा है और उसके साथ जो है ईंटें लगाई जा रही थी, तो उसमें वो घटिया क्वालिटी की ईंटें थी, उस पर भी उसने बात की। उसके बाद उन ईंटों को उठा ले गए, फिर लगा दी, फिर ऐसे ही चल रहा है वो मामला। तो वो भी बार बार जो चीजें कह रही हैं, निश्चित रूप से वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि है। उस हल्के के जो 2 लाख लोग हैं, 2 लाख के आसपास जो वोटर हैं, उन्होंने उसको अपना विधायक बनाया है। और अगर विधायक की नहीं सुनेंगे अधिकारी तो फिर सुनेंगे किसकी? हाँ, अगर वो विधायक कोई गलत काम करवा रहे हैं, किसी गलत काम के लिए आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो अधिकारियों को भी स्वतंत्रता है, वो ना करें उस काम को। लेकिन अगर जायज काम के लिए, देखो एक चीज, कितने लोग ऐसे हैं जो एसपी और डीसी से जाकर के मिल सकते हैं? जी, कितने लोग? पॉसिबल ही नहीं, कोई जाता ही नहीं बहुत, क्योंकि वहां जो है इतनी फॉर्मेलिटी पॉसिबल ही नहीं है कि बढ़ने नहीं देते। बिल्कुल। अच्छा, अधिकारी मिलते भी बाकायदा वहां लिखा होता है भाई 10, 11 से और 1 बजे तक ही मिलेंगे। सही बात है। ठीक है, और उसमें बहुत बार वो मीटिंगों में होते हैं, बहुत बार मीटिंगों में आज साहब बिजी हैं, आज साहब फलानी जगह, दिखरी जगह, लोग और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दूसरी तरफ जो विधायक हैं वो तो ये नहीं कह सकते ना कि आज विधायक 10 से 2 बजे तक मिलेगा जी। उनके घर तो सुबह 9 बजे, क्योंकि उन्होंने तो अगली बार फिर वोट लेने। बिल्कुल सही बात है। असली कहानी तो वोट की है, अधिकारियों ने तो वोट लेने नहीं। सही कहा।
और इनमें से भी कुछ एक अधिकारी ऐसे भी हमने देखे जिनके थोड़ा चुनाव का वो होता है ना, वो बल्कि लोगों को कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि भविष्य में तुम्हारे को राजनीति में जाना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बोला। लेकिन कुछ अफसर ऐसे हैं जिनको ये पता है भाई हमने तो कहीं कुछ करना नहीं, ठीक है, तो वो नहीं कर रहे। अब इसी तरह का एक वाक्य मैं बताऊं, ये तो दोनों कांग्रेस के विधायक हैं। पिछली जो सरकार थी, विनोद बैना जी 80 में बीजेपी के विधायक थे, और उन्होंने कहीं कोई नारियल फोड़ना था, किसी चीज का उद्घाटन करना था जी। पहले वाले दिन उन्होंने वहां नगर परिषद है, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं उनको बताया कि भाई मैं कल इस जगह पर ये नारियल फोड़ूंगा जी। और चूंकि विधायक हैं तो वहां प्रोटोकॉल है कि अफसरों को आना चाहिए। बिल्कुल। वहां कोई बिल्कुल छोटे स्तर का एक कर्मचारी आ गया, तो उन्होंने पूछा भाई वो क्यों नहीं आए, बोले जी वो तो नहीं आए, आप बात कर लो। विनोद बैना जी वहां पब्लिक खड़ी, नारियल हाथ में ले रहे, लोगों को, उसको अफसर को फोन कर रहे, भाई मैंने आपको कहा था आप क्यों नहीं आए, ये हैसियत है जी। मतलब एक वो समय था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी ना, तो जिनकी ठीक ठाक सी भी चला करती ना, वो भी डीसीएसपी को फोन करके ये कहा करते जी ये जायज काम है, ये करना पड़ेगा, ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। कितनी बड़ी बात है जी। एक बार का एक वाक्या है, जब चौटाला साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय के पुलिस के बहुत बड़े अफसर थे, उनके एक नजदीकी रिश्तेदार थे कोई जी, उनका और एक इनेलो के किसी कार्यकर्ता का आपस में किसी बात पर कोई विवाद हो जी। तो उस इनेलो के कार्यकर्ता ने ये कहा कि जो है ये फला आदमी और पुलिस के इतने बड़े इस अफसर का रिश्तेदार है जी। तो बताते ये हैं कि चौटाला साहब ने उसी समय उस जिले के जो पुलिस के एसपी थे उनको फोन किया कि ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है और इसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए जी। तो उस एसपी ने ये कहा कि जी जो दूसरी पार्टी है वो उन पुलिस के बड़े अफसर जो अधिकारी हैं उसके रिश्तेदार हैं जी, बोला वो तो है अधिकारी और ये है हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये कभी वो अधिकारी है और उसी महकमे में अधिकारी है जिस महकमे के अंडर वो दरख्वास्त है, बिल्कुल, तो वर्कर के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ये कद था चौधरी साहब का। ये चीजें जब तक नहीं होंगी ना, चौधरी बंसीलाल के बेटे थे। और इसमें एक बात और देखिए प्रद्युमन भाई, अगर शायद ओम प्रकाश चौटाला जी ना कहते क्योंकि वो डीजीपी थे, बिल्कुल, तो वो मामला आप समझ रहे किसके फेवर में जाता। बिल्कुल, पुलिस के इतने बड़े अफसर निश्चित रूप से, बिल्कुल, कहीं ना कहीं दबाव होता है, तो इस चीज को कोई मानने या ना मानने, बिल्कुल, इसके आप कई एंगल बना सकते हो, लेकिन इसमें यह एंगल भी है कि वो लोग मारे जाते बेमतलब में। तो प्रद्युमन भाई एक बात बताइए, देखिए एक 3 प्रकार की संस्थाएं हो गई जी, एक प्रशासन हो गया जी, एक विधायिका हो गई जी, और एक सरकार हो गई जी, ठीक है। तीनों का अपना दायरा है जी, तीनों की अपनी सीमाएं हैं जी, और तीनों जनता से जुड़े हुए हैं जी। तो क्या यह मान के चलें इसमें एक चीज ज्यादा मजबूत हो गई है क्या? ये असंतुलन नहीं हो रहा क्या? अगर एक चीज ज्यादा मजबूत हो गई है प्रशासन, तो क्या ये कह सकते हैं हम कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था को किडनैप कर लिया है और सरकार को भी किडनैप कर लिया है? देखो, निश्चित रूप से जिस सरकार में सरकार के मंत्रियों की ना चल रही हो, अभी का एक वाक्य है उससे आप आइडिया लगाएं जी। राव नरबीर सिंह ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग ले रहे हैं, बिल्कुल, और ताजा मामला है। वहां एक अधिकारी जिसकी प्रेजेंस जरूरी थी उस मीटिंग में, वो नहीं है, और राव नरबीर सिंह ये कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आया, किसी के पास कोई जवाब नहीं। तो कहीं ना कहीं राव नरबीर तो वो मंत्री है जो, उसका भी एक अजीब रिकॉर्ड है, जो जितनी बार जीता ना हर बार मंत्री बने है, इतना पावरफुल, बिल्कुल सही, और उसके बावजूद उसकी मीटिंग में ना, कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। और अब भी समय है, अगर नायब सिंह सैनी जी जो सारा दिन हंसते रहते हैं ना, उस हंसी को भी थोड़ा सीरियस मोड में आकर के, और जो वो चूड़ी टाइट करने की बात कर रहे हैं उसका कम से कम तय तो वो कर दें जी। अगर वो नहीं करेंगे, उन्हीं के हित में होगा ये, बिल्कुल नहीं करेंगे तो इन अफसरों को वोट मांगने नहीं जाना। बिल्कुल, वोट तो आपके तो 3 महीने तो निकल गए, सरकार की छवि खराब होगी, दिक्कत परेशानी आपको ही आएगी भविष्य में। 3 महीने तो निकल गए इनके, बिल्कुल, ठीक है। अब तो 4.5 साल की सरकार रहेगी, सही कहा। अब 4.5 साल में 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। अगर 1 देश 1 इलेक्शन लागू हो जाता है तो क्या पता 2027 में भी हो जाए चुनाव जी जी। तो वोट मांगने तो इनको जाना है, तब इनको लोग वोट कौन देगा?
तो प्रद्युमन भाई एक जी। बात देखिए, ये तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जी अगर हम पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था और ये सारी चीजें संज्ञान में पब्लिक डोमेन में है, जो बीजेपी के वर्कर हैं, बड़े वरिष्ठ वर्कर हैं, वो बड़े खुले आम कहते हैं कि हमारी बिल्कुल नहीं चलती, अधिकारी हमारी बिल्कुल नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी तो पीड़ित है ना इस चीज से। बिल्कुल, देखो बीजेपी के जो वर्कर हैं या नेता, वो हैं तो इसी समाज का हिस्सा हैं, तो वो भी हरियाणा प्रदेश के ही। जब और जनता त्रस्त है तो वो भी हैं, उनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट थोड़ी मिल रहा है। मैं आपको एक बड़ा गजब वाक्या बताता हूँ। एक बीजेपी के नेता हैं बड़े, हिसार जिले से ही संबंध रखते हैं। उन्होंने उस समय के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उनके एक बड़े नजदीकी को फोन किया जो उनके सीएमओ में थे कि भाई मैं फला अफसर के पास जाऊंगा और भाई बोलना उनको कि जो है मेरे साथ 5-4 आदमी हैं और इनका जो जायज काम हो वो कर दें। उस सीएमओ में बैठे आदमी ने, शख्स ने फोन भी कर दिया और उस नेता ने मेरे को ये बताया, हिसार वाला नेता ने, कि अगले ने ये भी नहीं कही कि भाई बैठ जाओ कुर्सी पे। बोला मैं तो बोला चौधरी बन के उन्हें 5-4 ले गया था। बोला काम करना तो दूर है, अगले ने यूं भी नहीं की कि भाई कुर्सी पे बैठ जा। बिल्कुल ये हालात है, ये हालात है। बताओ, नहीं तो कम से कम देखो एक रिस्पेक्टेड पर्सन है जी, और वो भी यूं नहीं है कोई छोटा मोटा, वो भी सरकार के एक उसमें था। बिल्कुल, लेकिन नहीं किसी ने पूछी। सही कहा। तो कहीं ना कहीं इज्जत हर आदमी को चाहिए, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो। आप सबसे बढ़िया सलूक करो, आप सबके फोन उठाओ, सबसे बात करो। कई बार ये होता है, मान लो आप फोन नहीं उठा पाते, आप अपना कोई असिस्टेंट भी तो रख सकते हैं। आप पीए होता है सबके पास जी, पीए किस लिए होते हैं? पीए किस लिए होता है भाई? ठीक है साहब बिजी हैं, 10 मिनट बात बिल्कुल करेंगे। टीम किस लिए होती है? इसलिए तो होती है ना, लेकिन नहीं कर रहे। कोई अफसर साहब पूरी तरह से, और अकेले पुलिस महकमे की नहीं है, कोई भी महकमा हो, पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। कल ही मुझे एक वाक्या बता रहा था एक, अभी फिलहाल एक सांसद है भारतीय जनता पार्टी के जी, और उनके पास कोई किसी बहुत ही जायज काम, कोई पटवारी ने करना, और उसके लिए कोई चले गए, उन्हीं के हल्के के हैं, तो उसने उसको फोन भी कर दिया, वो पटवारी ने उनकी मानी नहीं। बताओ, सोचने वाली बात है, हैरानी अचरज वाली बात। पटवारी जायज बात नहीं मान रहा। अब फिर वो वापस गए, भले जी उसने तो मानी नहीं। अब वो एमपी ये कह रहा है भाई मैं क्या करूं, उसका कि मैं हाथ में नहीं है। हाथ में क्यों नहीं, वो सुन लो, जब से ये ऑनलाइन ट्रांसफर हुई है ना, उसके बाद इनका हाथ में कुछ नहीं है। कर क्या सकते हैं, बदली उसकी कर सकते नहीं, हटा उसको सकते नहीं। प्रद्युमन भाई मुझे एक बात बताइए, ये ऑनलाइन, ये काम ऑनलाइन, फलाना काम ऑनलाइन, फलाना काम ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? ऑनलाइन भी जो लोग बैठे हैं, यानी कि आज सारी बदलियां सीएमओ डिसाइड कर रहा है जी, और सीएमओ में भी काफी सारे लोग बैठे हैं जी। इस बात की क्या गारंटी है कि जो सीएमओ में लोग बैठे हैं, जो वहां बैठकर लिस्ट बनाते हैं और फिर वो उसको ऑनलाइन करते हैं, वह लोग भ्रष्टाचार नहीं करते? देखो निश्चित रूप से, आप, ये भारत देश है जी, यहाँ आप कोई भी स्कीम अगर लॉन्च करते हैं ना, तो स्कीम लॉन्च होने से पहले ही उसका कोई ना कोई अल्टरनेट लोग ढूंढ लेते हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी ये पहली ऐसी सरकार है जहां महिला आयोग की उपाध्यक्ष, देख लो आप, महिला आयोग के उपाध्यक्ष जी, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा पीछे हमने देखा किस तरह से जो भर्ती बोर्ड है वहां किस तरह से सिस्टम हुआ, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को ये कहे कि कम हुआ है, बल्कि मेरा तो ये मानना है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ा हो रहा है। तो प्रद्युमन भाई देखिए, लेकिन समस्या ये है कि विकल्प नहीं है, विपक्ष मजबूत नहीं है। पहले अलग अलग जगह पे होता था, अब सारा कुछ एक जगह पे सेंट्रलाइज हो गया ना। बिल्कुल, तो पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। पावर सेंट्रलाइज के भी अपने नुकसान हैं, इसको आप अगर डीप में जाकर सोचोगे तो। बिल्कुल। तो प्रद्युमन भाई जी, क्या यह मान के चलें कि अगर सरकार ने अधिकारियों पर ध्यान नहीं दिया तो जो ये मुगालते में कि हमारी सरकार की बड़ी अच्छी छवि है, इसको दुमिल होने में देर नहीं लगेगी? देखो निश्चित रूप से अगर नायब सिंह सैनी को एक सफल मुख्यमंत्री कहलाना है, मुख्यमंत्री तो बहुत बन जाते हैं, मुख्यमंत्री तो मास्टर हुकुम सिंह भी बने थे, सही कहा। मुख्यमंत्री तो बनारसी दास गुप्ता जी भी बने थे जी, मुख्यमंत्री तो भगवत दयाल शर्मा जी भी बने थे, राव बीरेंद्र सिंह जी भी बने थे। आज उनका बताओ, हरियाणा के बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा
ये भी मुख्यमंत्री ये भी हरियाणा के बने थे। नई पीढ़ी को तो पता है। अगर आपको एक सफल मुख्यमंत्री बनना है, अगर आपको ये दिखाना है कि मैं भी चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लाइन में हूं कहीं ना कहीं, तो आपको इन अफसरों पर, कोई भी हो, किसी भी महकमे का हो, उनको आपको एक स्पष्ट निर्देश देने होंगे जी, कि जनता के जायज काम किए जाएं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के आदेशों की पालना सुन लो। उन्होंने आज से लगभग 15 दिन पहले ये कहा कि डीसी एसपी से लेके जो अधिकारी हैं वो गांव में रात बिताएंगे। नहीं फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर ऑर्डर, फिर कहा। अब जाकर के कहीं इक्का दुक्का, वो भी इक्का दुक्का, और वो भी इशार में तो ये बनी कि जहां उन्होंने किया वो प्रशासन शब्द भी गलत लिख रखा था। बताओ, मतलब जो काम आप सही नीयत से नहीं करना चाहते उसमें कहीं ना कहीं खामी रह जाती है, और वहां से पता लग जाता है भाई इनकी कितनी की इच्छा शक्ति है, अब अधूरे मन से किया है। प्रशासन शब्द नहीं लिखना आ रहा जी। कमाल है। तो साथियों, अब यह फैसला हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। क्या यह कहना उचित रहेगा कि सरकार का किडनैप हो गया और अधिकारियों ने ही कर लिया है, अब सरकार अधिकारी चला रहे हैं? आप क्या मानते हैं, होना क्या चाहिए? पावर एक जगह होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण और आपका प्यार हमें निरंतर मिलते रहना चाहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।